मैं समझता हूँ हमारा सौभाग्य है कि आज के पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी के 72वें व्यास पूजा के उत्सव पर राधा गोपीनाथ मंदिर से ब्रज बिहारी प्रभु उधारे यहाँ उनको आमंत्रित किया गया महाराज जी के बारे में बताने के लिए। ब्रज बिहारी प्रभु एक वैष्णव ब्राह्मण परिवार उडुपी के जो अष्टमठ का जो चारों ओर आप देखते हैं अष्टमठ, वहीं उनके बगल में ही एक अच्छे आदर्श ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। उनका नाम वेणुगोपाल आचार्य था और उन्होंने अपना MBA करने के बाद 1999 में मार्च महीने में करीब गौर पूर्णिमा के समय ब्रह्मचारी आश्रम में प्रवेश किए। तत्पश्चात बहुत सारे, जब वो एक्चुअली ब्रह्मचारी आश्रम में आए तो उनके पिताजी, हालांकि माताजी मेरे से आके थोड़ा झगड़ के जाती थी और थोड़ा डांट के जाती थी, पर एक बार निर्णय हो गया कि वो ब्रह्मचारी आश्रम में आने वाले हैं तो उनके पिताजी ने इतना एक सुंदर पत्र लिखा था उनको, चेतावनी देते हुए, ये आसान नहीं है, पर साथ ही साथ पूर्ण रूप से आशीर्वाद देते हुए। तो जब वो पत्र को राधानाथ स्वामी महाराज को दिखाया गया उनके अनुपस्थिति में, महाराज प्रभु जी नहीं थे, हम लोग प्रेसिडेंशियल बोर्ड लोग समिति लोग बैठे हुए थे, तो उस समय महाराज जी बहुत ही गुणगान कर रहे थे उनके पिताजी का और कह रहे थे कि एक सुसंस्कृत परिवार का देखो कितना मतलब दृष्टिकोण ऐसा है कि पिताजी का ऐसा सुंदर पत्र आया है। ब्रज बिहारी प्रभु बाद में पुस्तक वितरण सेवा, यूथ प्रीचिंग सेवा, जिस सेवा में भी वो जाते हैं पूर्ण रूप से अपना हृदय डालते थे और पुस्तक वितरण में भी थोड़ा पुस्तक करके आते थे। हम लोग एक एक व्यक्ति एक एक पुस्तक देते थे, पर प्रभु जी ने जब शुरू किया तो थप्पी देना शुरू किए और फिर जब यूथ प्रीचिंग करने लगे तो इतना मतलब प्रभावशाली रूप से करते थे कि पूरे बोरीवली में बहुत सारे यूथ जुड़ गए उनके साथ। और बाद में वो यूथ जब विवाह करके, उनकी पत्नियां भी चाहती थी मार्गदर्शन लेने के लिए, तब वो बाय डिफॉल्ट कांग्रीगेशन प्रीचर भी बन गए और उसके बाद कांग्रीगेशन प्रीचिंग भी शुरू किया और बहुत ही सुंदर आर्टिकल्स लिखते हैं BTG के लिए। इंटरनेशनल BTG में इनका आर्टिकल जब भी लिखते हैं तो निश्चित रूप से स्वीकार होता है, उसको बहुत ही कम एडिटिंग करना पड़ता है। इंटरनेशनल में बहुत सारा एडिटिंग होता है, पर इनके आर्टिकल को बहुत ही तुरंत स्वीकार करते हैं। इतना ही नहीं, बाद में ये अभी पाश्चात्य देश में भी भ्रमण करने जाते हैं। लंदन में जो भक्तिवेदांत मैनर है, वहाँ का जो यूथ फोरम है, पांडव सेना, वो लोग प्रभु जी के प्रस्तुति से इतने प्रभावित हैं कि प्रायशः हर साल उनका जब एनुअल रिट्रीट होता है, कोई देश दूसरे जगह जाते हैं कुछ दिनों के लिए, तो उस समय प्रभु जी को निश्चित रूप से निमंत्रण करते हैं और उन लोगों को प्रेरित करने के लिए अलग अलग प्रकार की उनके योग्य सेमिनार यूथ लोगों के लिए। और हाल ही में अमेरिका में अलग अलग प्रकार के प्रीचिंग शुरू किया है प्रभु जी ने। कॉरपोरेट लेवल में इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट में भी इनको
बुलाया गया था, वहाँ के कॉरपोरेट लोगों को प्रभु जी प्रस्तुत किए। फिर कृष्ण कथा करने में, खास करके गौर कथा और कृष्ण कथा पूरे श्लोक के साथ, प्रभु जी का ये फेवरेट पास टाइम है, कल ही बता रहे थे। और काफ़ी शायरी भी बोलते हैं, पर ये शायरी ऐसा नहीं कि कुछ लोगों का खुजली होता है अपना शायरी सीखा है तो सुनाने के लिए, पर इतना योग्य समय पे एकदम हथौड़ी मार के बोला है, इतना मतलब सही तरीके से उसको उपयोग करते हैं, मतलब एक प्रीचिंग टूल के रूप में। और श्लोक, मतलब जब भी फ्री टाइम में इधर उधर स्नान वान के लिए जाते हैं, मेरा सौभाग्य है कि मेरा कमरा एकदम इनके कमरे के बगल में ही है, तो हमेशा सुनता रहता हूँ। बहुत ही सुंदर ये क्या बोलते हैं, श्लोक को कंठस्थ करते रहते हैं। और चैतन्य लीला हो या कृष्ण लीला हो, बहुत ही, और इवन रामलीला, बहुत ही मधुर तरीके से, मतलब बहता हो ऐसा आराम से स्पॉन्टेनियसली बोलते हैं। और वहाँ के भी अमेरिका के यूथ प्रीचिंग में भी बहुत ही प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किए हैं। इनका एक खासियत है, जर्नलिंग करते हैं, जर्नल राइटिंग, उसमें से आर्टिकल्स लिखते हैं, वो काफ़ी सालों से कर रहे हैं। और खास आज के संबंध में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा। एक बार महाराज जी का व्यास पूजा जब बम्बई में हुआ था, तो जब ब्रज विहारी प्रभु ने प्रस्तुत किया व्यास पूजा को, पूरा व्यास पूजा खत्म होने के बाद जब महाराज जी वापस अपने कमरे में आए और हम कुछ लोग सीनियर लोग गए उनसे मिलने के लिए, पूछने के लिए आपको कैसा लगा, तो महाराज ने कहा, बहुत चीज़ बता रहे थे, उसमें से कहा वन ऑफ द हाईलाइट्स वॉज ब्रज विहारी प्रभु's ऑफरिंग्स। तो हमने पूछा महाराज से, क्यों आपको ऐसा लगा? बोले, he was recalling so many incidents and the lessons that he had extracted and presenting, जो उसमें से सीख उन्होंने निकाला, वो मैं समझ गया कि ये हृदय की जो बात है वो अच्छी तरह से बता रहा है। तो महाराज बहुत प्रभावित हुए उनके इस करने से। तो जब मुझे पता चला और बताया गया कि ब्रज बिहारी प्रभु इस बार आने वाले हैं, हालांकि मैंने भी थोड़ा रिकमेंडेशन किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो धन्यवाद ब्रज बिहारी प्रभु स्वीकार करने के लिए। हरे कृष्ण। तर मी श्रीमान ब्रजबिहारी प्रभूंना विनंती करतो की त्यांनी सुरुवात करा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यम् ईश्वरं। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तान् सञ्जीवयत किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कदाञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्य नमामि तम्। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों को मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज के बारे में बोलने का एक अवसर दिया। विशेष रूप से मेरे सीनियर शिक्षा गुरु श्रीमान राधा गोपीनाथ प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इतना अच्छा वो इतना प्रेम देते हैं मुझे। और जब से मैं इस्कॉन में आया हूँ तब से बहुत प्रेम देकर एक छोटे भाई को कैसे ट्रेनिंग करते हैं वैसा उन्होंने बहुत प्यार से मुझे ट्रेनिंग दिया है और मैं उनका बहुत आभारी हूँ और आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हरे कृष्ण। तो आज महाराज के बारे में मैं 4 पॉइंट बताऊंगा और इस 4 पॉइंट्स को हम थोड़ा इलैबोरेट विस्तार में डिस्कस करेंगे। जैसे एक सफल व्यक्ति कौन है, हु इज सक्सेसफुल। विशेष रूप से आध्यात्मिक जीवन में सफलता किसे कहते हैं, तो इसके 4 पॉइंट हैं। अगर ये 4 पॉइंट हम अपने जीवन में अपना रहे हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारा जीवन सक्सेसफुल है। तो जिसने भी ये कोट बनाया उसने शायद महाराज को याद करके बनाया, क्योंकि ये महाराज के लिए परफेक्ट अप्लाई होता है। तो ये जो 4 लाइन है वो इस प्रकार है। जो सफल व्यक्ति है, जो सक्सेसफुल व्यक्ति है, उसके 4 लक्षण ये हैं। लिव विदाउट प्रिटेंडिंग, मतलब इस तरह से जीवन जीना कि उसमें कोई आडंबर नहीं, कोई ढोंग नहीं, अंदर बाहर एक ही है। कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं उसे इंग्लिश में। जो अंदर बाहर एक ही होता है उसे कहते हैं विदाउट प्रिटेंशन। लिव विदाउट प्रिटेंडिंग, बिना दिखावट के, बिना आडंबर के रहना, ये पहला गुण है। लिव विदाउट प्रिटेंडिंग। दूसरा, हियर विदाउट डिफेंडिंग। जब हम बात करते हैं किसी से, सुनते हैं ना हम, सामान्य तौर पर जब हम किसी की बातों को सुनते हैं जो हमसे हमें कुछ फीडबैक देता है या हमें सुधारता है, तो जब हम सुनते हैं तो हम अपने मिथ्या अहंकार के स्तर पर अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं। अगर आपको कोई गलत बताता है आपके बारे में तो आप क्या करते हो, तुरंत हम रिप्लाई देने, हम उत्तर देने का सोचते हैं। तो हियर सुनना बिना डिफेंड किए, वो बहुत बड़ा लक्षण है, बहुत बड़ा क्वालिटी है। तो महाराज में ये दोनों क्वालिटीज भर भर के है। पहला क्या है, लिव विदाउट प्रिटेंडिंग। दूसरा, हियर विदाउट डिफेंडिंग। तीसरा, स्पीक विदाउट ऑफेंडिंग, बिना अपराध किए बोलना, मतलब संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, ये तीसरा लक्षण है। और चौथा है लव विदाउट एक्सपेक्टिंग, मतलब किसी को प्रेम देना बिना अपेक्षा रखते हुए कि ये मेरे साथ आदान प्रदान करेगा। तो महाराज में देखा है कि ये चारों जो गुण हैं, महाराज इसके मूर्तिमान रूप हैं। पहला, लिव विदाउट प्रिटेंडिंग, बिना आडंबर के जीना। ये कौन सा गुण का प्रतीक है? ऑनेस्टी। इससे हम प्रामाणिकता हमें सीखने को मिलता है। दूसरा, हियर विदाउट डिफेंडिंग, इससे कौन सा गुण बाहर आता है? मतलब सुनना, बिना अपना बचाव करने का प्रयास के बिना सुनना, इससे कौन सा क्वालिटी बाहर आता है? ह्यूमिलिटी, नम्रता। तीसरा, स्पीक विदाउट ऑफेंडिंग, बिना अपराध किए बोलना, इसमें कौन सा गुण बाहर आता है? संवेदनशीलता,
सेंसिटिविटी, और चौथा सबसे महत्वपूर्ण, लव विदाउट एक्सपेक्टिंग, बिना अपेक्षा किए प्रेम देना। इससे कौन सा क्वालिटी बाहर आता है? निस्वार्थ भाव या कंपैशन, करुणा, सेल्फलेसनेस। तो ये जो चारों हैं, ये चारों का जो कॉम्बिनेशन है, ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी, सेंसिटिविटी और सेल्फलेसनेस, या प्रामाणिकता, नम्रता, संवेदनशीलता और जो निस्वार्थ भाव है, ये चारों का मिश्रण से शुद्धता बनता है, व्यक्ति का चरित्र बनता है। और हम देखते हैं परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज में ये चारों गुण बहुत ही सुंदर ढंग से हैं। मतलब महाराज के साथ जो भी मेरा एक्सचेंजेस हुआ है, या मैंने जो भी उनको दूसरे भक्तों के साथ इंटरेक्ट करते हुए देखा है, तो मैंने ये चारों चीज़ों को उनके लाइफ में देखा है। जैसे पहला, लिव विदाउट प्रिटेंडिंग, मतलब बिना दिखावट करना किए जीना, बिना आडंबर, मतलब ऑनेस्टी, प्रामाणिकता महाराज के जीवन में बहुत बार देखने को मिलता है। जब महाराज बड़े प्रामाणिकता से कहते हैं कि मैं इंस्टीट्यूशन का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक सिंपल व्यक्ति हूँ। और उनके क्लासेस में भी वो बहुत बार कहते हैं कि उनको मैनेजमेंट नहीं जमता है या नहीं आता है। मतलब ये ऐसा कहना, जिसने जीबीसी का इतना बड़ा जिम्मेदारी लिया है, जो सन्यासी हैं, गुरु हैं, तो वो इतने हम्बली बोल देते हैं कि वो मतलब उनका जो साधुत्व है वो बाहर आता है। जैसे अभी पिछले साल की बात है, महाराज ने सारे सैटेलाइट सेंटर्स के सारे लीडर्स को बुलाया और जूम पे बड़ा मीटिंग किया। आप में से भी कुछ लीडर्स आए रहेंगे वो मीटिंग। तो वो मीटिंग में महाराज ने घोषणा किया कि अभी वो तो सैटेलाइट सेंटर में जा नहीं पाएंगे सब जगह, तो उन्होंने नियुक्त किया कुछ लोगों को, बलदेव प्रभु, राधेश्याम प्रभु, सनत कुमार प्रभु और श्री गुरुचरण प्रभु को नियुक्त किया। आप लोग थे ना वो मीटिंग में, कुछ लोग रहेंगे इसमें। तो वो मीटिंग में महाराज ने बहुत स्पष्ट किया कि मैं मैनेजमेंट नहीं कर, मुझे जमता है और मुझे बहुत स्ट्रेस हो, मतलब ये बहुत, जैसे मैंने कल ना एक प्रभुपाद का लेक्चर सुना, मैंने देखा शुद्ध भक्तों में एक बहुत स्पेशल क्वालिटी है कि वो ऑनेस्टली बोल देते हैं कि वो क्या नहीं कर सकते। वो जो नहीं आता है उनको, या जो नहीं है, वो प्रस्तुत नहीं करते अपने आप। जैसे कल ही शाम को मैंने प्रभुपाद का लेक्चर सुना 1969 का, न्यूयॉर्क में, अप्रैल 17 का। और वो लेक्चर में उस समय पूरा इस्कॉन एस्टैब्लिश हो गया था सब जगह, मॉन्ट्रियल, लंदन, अमेरिका में सब जगह। और प्रभुपाद बहुत बड़े गुरु थे, उनके बहुत सारे शिष्य थे। और प्रभुपाद बोल रहे हैं कैसे शुरू के दिनों में जब उन्होंने संन्यास लिया, उनको बहुत तकलीफ हो रहा था, कोई प्रचार नहीं हो रहा था, पुस्तक कोई ले नहीं रहा था। तो वो लेक्चर में बोल रहे हैं, प्रभुपाद की मैं उस समय इतना भ्रमित था कि मुझे लगा शायद मैंने गलती किया संन्यास लेके। ऐसा जब मैंने सुना, मैंने पॉज किया, रिवाइंड किया, पॉज किया। मतलब बड़े प्यार से प्रभुपाद बोल रहे हैं, बहुत तकलीफ होता है और माइंड बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, पर बाद में कृष्णा टेक्स केयर। तो ये बताने के लिए जो एक जो सरलता है, जो एक सादगी बोलते हैं ना, जो सिंप्लिसिटी है, तो ये महाराज में भी है भर भर के। तो आप देखोगे महाराज का व्यक्तित्व क्या है। अगर वो मैनेजर नहीं है, जैसे जीबीसी इंस्टीट्यूशन के हेड नहीं है, तो वो है कौन? वो आप देखोगे वो एक कृष्ण के प्रेमी हैं, जो गोवर्धन इको विलेज में आए हैं और जिन्होंने महाराज को देखा होगा। महाराज ऐसा पगड़ी लगाते हैं सर पे, एक ऐसा डंडा लेते हैं, जैसे ग्वाल बाल वृंदावन में घूमते हैं, वैसे महाराज वो लकड़ी लेके वो निकल जाते हैं, पूरे गोवर्धन इको विलेज में ऐसे घूमते हैं जैसे वृंदावन में ग्वाल सका घूमते हैं। और महाराज ऐसे चलते रहते हैं उधर जीवी में, और जय जय राधे, जय कृष्णा, जय वृंदावन भजन गाते हैं। तो ये महाराज का जो है ना, ये स्वभाव ये है, साधु जो कृष्ण से प्रेम करते हैं। और इस बात को महाराज ने छिपाया नहीं है। महाराज कभी अपने आप को उस तरह से प्रस्तुत नहीं करते जो वो नहीं है। ये जो पहला क्वालिटी है, लिव विदाउट प्रिटेंडिंग, महाराज परफेक्टली इसको एग्जेम्पलीफाई करते हैं। जैसे मैंने एक बार महाराज के सामने एक प्रस्ताव दिया था कि महाराज हमारे कुछ ब्रह्मचारी हैं जो बहुत बूढ़े हो गए, और मतलब बहुत बूढ़े, मतलब 50 से ऊपर हो गया। हम लोग सब आश्रम ज्वाइन किए थे, इस्कॉन सोच के ज्वाइन नहीं किए थे, प्रभुपाद के लिए भी ज्वाइन नहीं किए थे, आपको देख के हम ज्वाइन किए थे। तो आपसे सब प्रेरणा लेके हम लोग आए हैं। तो अभी आप भी बहुत बिजी हैं, हर जगह ट्रैवलिंग करते हैं, और ब्रह्मचारी भी बूढ़े हो रहे हैं, तो उनका भी कुछ नीड्स बदलता है। जैसे जब यंग थे तो इतना कुछ ज़रूरतें नहीं होती थी। तो अभी अगर आप एक बार मिलेंगे उन सबको,
और उनको कहेंगे कि आप किसी भी चीज़ की चिंता मत करो, मैं आप लोगों का ख्याल रखूंगा, बस आप भगवान का शरण लो और कुछ चिंता मत करो, निश्चिंत होकर भजन करो, ये आप महाराज बोलेंगे थोड़ा तो अच्छा रहेगा ब्रह्मचारी को। तो महाराज ने कहा तो ब्रह्मचारी की ज़रूरतें क्या है? तो मैंने कहा बस आपसे कुछ प्रेम का शब्द मिलेगा, आश्वासन मिलेगा कि उनको बुढ़ापे में कुछ इनसिक्योरिटी नहीं रखना चाहिए, बस कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, और कुछ भी ज़रूरत है तो वो आप देख लेंगे, वो मैं हूँ, ऐसा आप बोल दीजिए ब्रह्मचारी को, मैं हूँ आप लोगों के लिए। तो ब्रह्मचारी को अच्छा लगेगा महाराज, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया आपके लिए। तो महाराज ने बड़े ध्यान से सुना मेरे प्रस्ताव को। फिर महाराज ने कहा हम ब्रह्मचारी के लिए सुविधाएं अरेंज कर रहे हैं, सुविधाएं कर रहे हैं, पर मैं ये ब्रह्मचारी को नहीं बोल सकता कि मैं आश्वासन देता हूँ कि मैं आपका ख्याल रखूंगा। मैंने कहा इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा महाराज गृहस्थ लोग भी परिवार में एक दूसरे को आश्वासन देते हैं प्रेम का, सपोर्ट का, और आपको बस एक बार ही तो बोलना है। और ये 25-30 साल से ब्रह्मचारी हैं आश्रम में, तो उनको अच्छा लगेगा आपने एक बार बोल दिया तो। महाराज ने वापस ध्यान से सुना, फिर कहा नहीं मैं ये नहीं बोल सकता। तो मुझे आश्चर्य लगा। तो फिर मैंने पूछ लिया महाराज क्या प्रॉब्लम है बोलने में, आप बोल दीजिए एक बार। तो महाराज ने बहुत डीप पॉइंट कहा, उनकी प्रामाणिकता और ऑनेस्टी देखिए। महाराज ने कहा इस समय मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं गुरु जीबीसी, मुझे बहुत ख्याति है, और लोगों को लगता है कि मेरे बहुत सारे शिष्य हैं, हजारों शिष्य हैं, तो मैं अगर कह दूंगा इन भक्तों को, उनको अच्छा लगेगा और वो निश्चिंत हो जाएंगे। फिर महाराज ने कहा कि हालांकि आप लोगों को लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, पर मैं वास्तव में इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ। जो इस्कॉन संस्था है जो श्रीला प्रभुपाद ने बनाया, ये मुझसे बहुत बड़ा है। मैं इस इस्कॉन संस्था में एक छोटा सा सेवक हूँ, और अगर मैंने ये आश्वासन दिया ब्रह्मचारी को और आगे जाकर मैं इस जगत में नहीं रहा और ये ब्रह्मचारी और बूढ़े हो गए, और अगर उनका किसी ने ख्याल नहीं रखा, अगर संस्था ने उनका ख्याल नहीं रखा, तो मैं दोषी हो जाऊंगा इस बात का कि मैंने झूठा आश्वासन दिया। तो मैं ऐसे झूठा आश्वासन नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे पता नहीं आगे क्या होगा। तो जब मैंने ये सुना तो मैं मैंने कभी ये एंगल से सोचा ही नहीं कि महाराज ने इस तरह से स्पष्ट किया कि मैं ये नहीं कर सकता। और साथ साथ में महाराज ने कहा कि हम ब्रह्मचारी के लिए सुविधाएं अरेंज करेंगे, उनके बुढ़ापे में जो भी उनको लगेगा, सेवा करेंगे उनका, पर ये मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मेरा अधिकार नहीं है ऐसा बोलने। तो ये महाराज का जो है ना एकदम ऑनेस्ट है, और साथ साथ में महाराज इतने ऑनेस्ट हैं, महाराज ये भी स्पष्ट अपने बातों से, आचरण से इस बात को छिपाते नहीं है कि वो कैसे कृष्ण भावना मृत, उनका कृष्णा कॉन्शियसनेस कितना स्ट्रांग है। ये भी वो ऐसे जानबूझ के छिपाते भी नहीं उसको। जैसे महाराज को मैंने एक बार देखा था, हमारे मंदिर में वृंदावन फॉरेस्ट है छोटा सा, तो महाराज मदन मोहन का छोटा सा बनाया उधर हमने टेम्पल। महाराज वो मदन मोहन मंदिर के आगे बैठकर ऐसा जप कर रहे, तो मैंने पीछे से देखा, मुझे लगा जप कर रहे हैं। फिर मैं अंदर गया तो महाराज ने मुझे देखा नहीं, पर महाराज नॉन स्टॉप हरे कृष्ण महामंत्र उस समय नहीं चैंट कर रहे थे, वो चैंट कर रहे थे जयताम सुरतोर पंगोर मम मंदा मतिर्गति मत सर्वस्व पदाम बोजो राधा मदन मोहन, नॉन स्टॉप इसी मंत्र को बहुत देर तक चैंट कर रहे थे। तो बेसिकली महाराज का ये जो मूड है ना, ये है ऑफ बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन कृष्ण, और इस बात से वो नहीं करते, he doesn't hide this point। जैसे एक बार मैंने महाराज को रूम में देखा, मैं केवल 3 दिन के लिए महाराज का पर्सनल सर्वेंट रहा हूँ, क्योंकि उस समय यात्रा था 2003 में, महाराज लेट आए अमेरिका से और सब लोग यात्रा के लिए निकल गए थे, तो 3 दिन के लिए मुझे सेवा मिला। तो उस समय मैंने महाराज को देखा, महाराज रूम में गए गुरु पूजा के बाद, और रूम में ऐसे हाथ उठा के वो और महाराज को पता नहीं कि मैं पीछे खड़ा हूँ, महाराज ने मुझे देखा नहीं, और महाराज ऐसे जैसे वृंदावन में गोपियाँ कैसे नृत्य करती हैं कृष्ण के आनंद के लिए, तो वो ऐसे जय श्री राधे ऐसा बोलकर ऐसे घूमने लगे
गोपियों के जैसा। मैंने ऐसा कभी देखा ही नहीं महाराज। और जैसे घूमे महाराज, जैसे घूम के देखा तो मैं खड़ा था सामने, तो जैसे मुझे देखा तुरंत महाराज ऐसे हो गए, हरे कृष्णा, मतलब जैसे पूरा ऑफिशियल हो गए वो। और आई कुड इमीडिएटली सेंस दैट ही इज वेरी डिफरेंट व्हेन ही इज अलोन। और उसी समय महाराज ने उसके थोड़ी देर बाद मुझे कहा, मैंने कहा महाराज ब्रेकफास्ट लेंगे? तो महाराज ने कहा हाँ थोड़ी देर के बाद देना, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, ऐसा करके दरवाजा बंद किया। और उस समय महाराज के रूम का रिपेयर वर्क भी चालू था, तो जो की होल होता है जहाँ से हम लोग चाबी लगाते हैं वो बड़ा हो गया था, उसको निकाल रहे थे हम लोग, तो स्पष्ट दिख रहा था कि अंदर क्या चल रहा है। तो महाराज हारमोनियम लेके बैठ गए, ये 7:45 बजे का टाइम है सुबह, हारमोनियम लेके बैठ गए और हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे। तो मैंने कहा ब्रेकफास्ट अभी वो शायद 8:30 बजे लेंगे, तो 8:30 बजे गया, देखा महाराज आर कीर्तन कर रहे हैं। फिर 9 बजे गया, महाराज कीर्तन कर रहे हैं। एवरी हाफ एन आवर आई वेंट, ही वॉज डूइंग कीर्तन टिल 1 o'clock एंड इट वॉज शॉकिंग फॉर मी। ऐसा नहीं कि लोग बैठे हैं, ऑडियंस है, डिवोटीज है, नहीं, वो अकेले कीर्तन करते जा रहे थे 7:45 to 1 o'clock। फिर बाहर आए, फिर प्रसाद दिया। तो ये महाराज का जो है ना, ये महाराज का स्वाभाविक वो है पर्सनालिटी। इज कृष्णा कॉन्शियस, लाइक्स टू ग्लोरीफाई कृष्णा, कृष्ण कथा करते हैं और कृष्ण में एब्जॉर्ब रहते हैं। और बाकी जो पर्सनालिटी वो नहीं है, और वो दिखाते भी नहीं कि वो वैसे हैं। जैसे मैंने सनत कुमार प्रभु को पूछा कि आपने जब ज्वाइन किया तो आपको सबसे ज्यादा महाराज का क्या प्रेरणा मिला आपको ज्वाइन करने के लिए? और सनत कुमार प्रभु भी राधा गोपीनाथ प्रभु के साथ आए, वो बहुत साल, मतलब सबसे सीनियर है हमारे मंदिर में, सनत कुमार प्रभु, राधा गोपीनाथ प्रभु, श्यामानंद प्रभु और गोविंद प्रभु। तो सनत कुमार प्रभु ने कहा कि जब वो नए नए थे तो महाराज को तभी मलेरिया हुआ था। जब मलेरिया होता है तो व्यक्ति कभी कभी बहुत बुखार जब बढ़ जाता है, फीवर, तो व्यक्ति को डेलीरियम होता है। डेलीरियम मतलब वो मतलब होश में नहीं होता, मतलब कुछ भी हम लोग बोलते रहते हैं। ऐसा किसी को हुआ है? बहुत बुखार आता है तो कुछ तो ऐसा बोलते रहते हैं। तो सनत कुमार प्रभु ने कहा कि उन्होंने देखा कि महाराज को जब मलेरिया हुआ, महाराज को बहुत हाई टेम्परेचर हो गया, 105 डिग्री तक गया, और तब महाराज उस कंडीशन में डेलीरियम हो गया, डेलीरियस हो गए, मतलब उनके मुंह से ऐसे आवाज निकल रहा था। तो वो बोले कि मतलब वो अनकॉन्शियस थे, होश में नहीं थे। और उस समय वो पूरा उन्होंने, महाराज ने, जब वो कॉन्शियस नहीं थे उस समय उन्होंने जो पूरा वृंदावन में कृष्ण सारे जो असुरों को मारते हैं वो सारी लीलाओं को उन्होंने वर्णन किया, सब असुरों का वध किया। तो फिर सनत कुमार प्रभु बोले कि मैं सोचने लगा कि अगर ये अनकॉन्शियस स्टेट में अगर ऐसे हैं ये तो इनका कॉन्शियस जब अवेयरनेस रहता तो कैसे मूड में रहते होंगे। और ये मैंने, अब तो ये सनत कुमार प्रभु ने देखा, पर मैंने भी एक एक्सपीरियंस किया है कि महाराज ना बहुत इस चीज के बारे में बहुत ऑनेस्ट है। अगर आप बोलोगे कि महाराज कृष्ण के बारे में आप बात करोगे, महाराज इज वेरी ऑनेस्ट, ही विल नॉट हाइड दैट ही डजंट लव कृष्ण। मतलब जैसे ब्रह्मचारी जब भी उनके पैर को ऐसे चरण कमलों को पकड़ते हैं या सर रखते हैं, मैंने कभी महाराज को अपने पैर को पीछे करते हुए नहीं देखा है। अगर प्राइवेट में कभी भी ब्रह्मचारी जाके सर रखते हैं तो महाराज ऐसे ही खड़े रहते हैं बस। आप जितना देर चाहिए उतना देर आप अपना सर लगा के रख सकते हो, बिकॉज ही नोज दिस फेलो, यू नो, ही नीड्स इट, ही नीड्स मर्सी। और वो देते हैं बड़े प्यार से, उदार दिल है उनका, देते हैं वो, ऐसे कृपा बरसाते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि वो कृष्ण दे सकते हैं हमें, वो दे देते हैं बड़े प्यार से। जैसे कुंभ मेला में मैंने देखा 2000 जनवरी में, वो टेंट में एक IAS ऑफिसर आया था, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही स्मार्ट आदमी था, प्रीचिंग का टेंट था, और वो महाराज को बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछ रहा था कि स्वामी जी आप अमेरिका से आए हैं, आप क्रिश्चियन धर्म के हैं, तो आप बोलते हो सब धर्म एक है, तो आपने धर्म क्यों बदला? आप क्रिश्चियन धर्म में रहकर भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते थे। तो महाराज ने कहा हाँ सब धर्म ठीक है, अच्छा है, पर मैं तो जूइश बैकग्राउंड का हूँ। वो आदमी भी बहुत चतुर था, वो महाराज को इसने क्या, महाराज इधर उधर बात घुमा रहे थे, तो उसने महाराज को घुमाने नहीं दिया। उसने कहा नहीं आप ये बात बताइए, अगर सब धर्म एक है तो आप क्यों बदला आपने? आप अपने धर्म में रहकर आपको जीवन की परिपूर्णता को आप प्राप्त कर सकते थे। तो इस तरह से वो बार बार चैलेंज कर रहा था और महाराज अलग अलग ढंग से डिप्लोमेटिकली आंसर दे रहे थे। तो फाइनली जब उसने बहुत वो किया
तो महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, सॉरी, एक्चुअली सब धर्म एक है, और मैं अपने पिताजी माता पिता के जो दिया हुए संस्कार है उसमें रहकर भी मैं परिपूर्णता को प्राप्त कर सकता था, ऐसा नहीं है। पर मैं इस्कॉन में इसलिए आया हूँ, मैंने अपना धर्म इसलिए बदला है, इसलिए नहीं कि ये श्रेष्ठ है और बाकी निम्न है, तुच्छ है, नहीं, इसलिए नहीं। मैंने इसलिए बदला है क्योंकि श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण ने मेरे हृदय को इस तरह से आकर्षित किया जो किसी और व्यक्ति ने नहीं किया। मतलब ये महाराज ने कबूल किया है, माना है कि कृष्णा हैज अट्रैक्टेड माय हार्ट लाइक नोबडी एल्स। और इसके लिए ऑनेस्टी लगता है बोलने के लिए, महाराज ने ऑनेस्टली बोला। और जो नहीं कर सकते वो भी बोल देते हैं मैनेजमेंट आप लोग संभालो, नहीं, जो नहीं आता है, जो नहीं कर सकते वो बोल देते हैं। बट ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ऐसा नहीं कि वो मैनेजमेंट नहीं कर सकते, बट ही नोज व्हाट इज हिज कोर स्ट्रेंथ, ही इज वेरी ऑनेस्ट, लिव्स विदाउट प्रिटेंडिंग। ये पॉइंट मैं बोलना चाहता था। इसके लिए एक और लास्ट पास टाइम मैं बोलना चाहता हूँ ये पॉइंट के अंदर, कि जब महाराज कभी भी ना, आप देखोगे ये जो महाराज का बुक आया जर्नी होम, ये बुक आने के पहले कभी भी महाराज को आप देखोगे कभी अपने बारे में बोलते भी नहीं थे कुछ। तो जब ये बुक भी आया, महाराज ने बुक इसीलिए लिखा क्योंकि उनके गुरु भाई भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज ने बहुत जिद किया, नहीं तो वो अपने बारे में ऐसे लिखते ही नहीं। पर महाराज ने लिखा, बुक बाहर आया, अभी आने वाला था, और उसके पहले ही हम लोगों ने उसका एडवांस कॉपीज में पढ़ लिया था बुक, और उसका सॉफ्ट कॉपी में भी पढ़ लिया था। तो महाराज का जब बुक आने वाला है तो गौरांग प्रभु, गौर गोपाल प्रभु और हम लोगों ने एक प्रेरणा का फेस्टिवल रखा था, जिसमें हजारों लड़कों को सबको बुलाया था, पूरे बॉम्बे से, पूना से, और उसका टॉपिक दिया था जर्नी होम। और बुक अभी रिलीज होने ही वाला है। तो हमने जाके महाराज को रूम में कहा, महाराज ये जो प्रेरणा लेक्चर है बहुत स्पेशल है, इसका टाइटल है जर्नी होम, आपको आपके जर्नी होम बुक से बोलना होगा। तो महाराज तुरंत शर्मा गए। महाराज ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। महाराज आपने बुक लिखा है, आपको अपने बुक से बोलना है। नहीं वो ठीक है, पर मैं नहीं बोलूंगा, मेरे को नहीं जमेगा, और सब उसमें मेरे ही स्टोरीज है। तो हमने कहा, हाँ बुक लिखा आपने, और बुक का भी वो करना है, मार्केटिंग करना है, बुक को सबको बताना है, तो आपको तो बोलना पड़ेगा, प्रेरणा लेक्चर है और टॉपिक भी वही है। और महाराज ने स्पष्ट कह दिया, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो गौरांग प्रभु, गौर गोपाल प्रभु, शिक्षाष्टकम प्रभु, हम लोग चारों थे वो मीटिंग में, और मैं देख रहा हूँ महाराज बोल रहे, नहीं मैं नहीं बोलूँ। तो फिर गौरांग प्रभु ने कहा, महाराज ये कैसे हो सकता है, हमने सब एडवर्टाइजमेंट कर दिया है, पूरे हजारों लोग आने वाले हैं। तो फिर महाराज ने कहा, ठीक है, देखो मैं नहीं बोलूंगा, पर अगर आप लोग कोई क्वेश्चन पूछेगा वो बुक में से, तो मैं शायद आंसर दे दूंगा, पर मैं खुद से बुक के बारे में नहीं बोलूंगा। तो हमको भी लगा ठीक है। तो फिर गौरांग प्रभु ने मुझे देखा और गौर गोपाल प्रभु, और हमने कहा ठीक है, हम लोग मैच फिक्सिंग करते हैं। और सब क्वेश्चन हम लोग ने तैयार किया, और हमारे जो लड़के हैं IYS के, उनको अलग अलग जगह पे बिठाया और सबको क्वेश्चन दे दिया, और कहा कि जब महाराज क्लास के बाद महाराज पूछेंगे कोई प्रश्न है तो आप लोग हाथ उठाना, मैं माइक लेके आपके पास आऊंगा और यही क्वेश्चन पूछना। और क्वेश्चन कैसा था, क्वेश्चन पूरा मैच फिक्सिंग वाला क्वेश्चन था, क्योंकि महाराज तो जर्नी होम के ऊपर बोलने वाले नहीं है, बुक से कुछ बोलने वाले नहीं है। तो क्वेश्चन ऐसा था, महाराज आपका क्या कभी नागा बाबा के साथ कुछ इंटरेक्शन हुआ है, क्या आप बता सकते हैं, ऐसा एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न था, महाराज अफगानिस्तान में आपके क्या अनुभव रहे हैं वो बताइए। ऐसा करके 15-20 क्वेश्चन सबको हमने लड़कों को दे के रखा बुक में से। तो महाराज ने क्लास में क्या कहा, जर्नी होम टॉपिक था, तो महाराज ने कहा जर्नी होम मतलब भगवत धाम, हम सबको हरे कृष्ण जप करना चाहिए और भगवत धाम जाना चाहिए, ये टॉपिक महाराज ने कुछ बुक में से कुछ नहीं बोला। फिर एंड में पूछा एनी क्वेश्चन, तो हमारे लड़कों ने हाथ उठाया, सबका तैयार मैच फिक्सिंग था, तो मैंने जाके माइक दिया, लड़के ने पूछा, महाराज नागा बाबा के बारे में आपका क्या कहना है, आपके क्या अनुभव रहे हैं। और सब लोग टेम्पल हॉल में ना थोड़ा हंसने लगे, सबको मालूम पड़ गया कि ये महाराज को डायरेक्ट, अभी महाराज ने तो बोला नहीं है बुक में, फिर अभी तो बोलना ही पड़ेगा। पर महाराज ने फिर भी नहीं बोला आंसर। जब नागा बाबा के बारे में क्वेश्चन पूछा तो महाराज ने कहा, नागा बाबा साधु होते हैं, हिमालय में रहते हैं, अच्छे लोग हैं, अगला प्रश्न। तो फिर अगला प्रश्न भी हमारा ऐसा फिक्सिंग, और हर क्वेश्चन का ना महाराज आंसर, वो प्रश्न का आंसर दे रहे थे, पर बुक में से कुछ नहीं बोले। इतना लोग हंस रहे थे क्योंकि ऑब्वियस था कि वो क्वेश्चन महाराज के बुक में से, और महाराज बुक में से कुछ नहीं बोल रहे। ये 40 मिनट चला ऐसा क्वेश्चन आंसर। अफगानिस्तान के बारे में पूछा बुक में से,
महाराज बोल रहे हैं अफगानिस्तान अच्छा देश है, वहां पे बहुत बड़े बड़े मस्जिद हैं, हरे कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गौरांग प्रभु फिर बेचैन हो गए। गौरांग प्रभु ने माइक ले लिया। गौरांग प्रभु कंपेयरिंग कर रहे थे, सब अनाउंसमेंट सब वही कर रहे थे। उन्होंने कहा 2000 लड़के बैठे हैं, सबके सामने अनाउंस किया, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि महाराज अपने बुक जर्नी होम से कुछ कहें हम सबको। तो सारे लड़कों ने जोर से चिल्लाया हरी बोल, ऐसा 5 मिनट तक हरी बोल, सब खत्म हो गया। फिर गौरांग प्रभु ने बड़े कॉन्फिडेंटली महाराज को देखकर कहा, महाराज देखिए सब लोग सुनना चाहते हैं आपके जर्नी होम से। मतलब गौरांग प्रभु को लगा कि उन्होंने महाराज को अभी फंसा दिया। अभी तो महाराज को बोलना ही पड़ेगा। तो महाराज ऐसे देखे, सबको देखे, महाराज ने कहा जर्नी होम इज अ बुक, जर्नी होम एक पुस्तक है, बस इतना ही बोला और कुछ नहीं। लोग हंस रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। एनीवे क्लास खत्म हो गया, महाराज ने कीर्तन किया। कीर्तन के बाद महाराज नीचे सबको मिल रहे थे, तो सब हो गया, प्रसाद हो गया। फिर मैं रात को अपना मच्छरदानी, अपना बेड निकाल रहा था लॉकर में से। जैसे निकाला, ऊपर देखा, महाराज आके उधर से आके ऊपर लॉकर के ऊपर बैठ गए थे। तो फिर महाराज ऐसे बैठ गए, मेरे को देखा, और जैसे मैं बैठा, मैंने कहा महाराज आप? महाराज ने कहा सॉरी, मैं कुछ बोला ही नहीं बुक से। और जैसे मैं महाराज से बात कर रहा हूँ, उस समय और ब्रह्मचारी ने देख लिया और फिर लोग आ गए, फिर और लोगों को बुला लिया। ऐसा करके सब ब्रह्मचारियों ने महाराज को घेर लिया उधर, और महाराज ने फिर 1 घंटा सबसे बात किया। और कम से कम 1 घंटे में कम से कम 15-20 बार सॉरी, मैंने बुक में से बोला ही नहीं, आप लोगों ने इतना ट्राई किया, आप मुझे क्षमा कर दो, मैं क्या करूं, मुझे बहुत शर्म आ रहा था, मैं शर्मिंदा हो गया था कि मैंने बुक लिखा। फिर महाराज ने ऐसा बोल के ऐसे बहुत सारे पास टाइम्स बताए जो बुक में नहीं है, मतलब जो एडिटर ने निकाल दिया था। तो महाराज को लगा कि हमारे ऊपर, क्योंकि हमको डिसअपॉइंट किया, तो हमको खुश करने के लिए फिर महाराज ने अलग अलग पास टाइम्स बताया। तो वो जब मैंने इंसिडेंट देखा तो मुझे लगा कि महाराज कितने ऑनेस्ट हैं और कितने सिंपल हैं। वो कभी अपने ख्याति के लिए अपने गुणगान कभी नहीं करना चाहते, पर ये सेवा है, उनके गुरु भाई ने कहा है तो उन्होंने बुक लिखा। तो ये जो पहला क्वालिटी है महाराज का, लिव विदाउट प्रिटेंडिंग, विच इज एग्जाम्प्लिफाइंग व्हाट क्वालिटी? ऑनेस्टी। दूसरा है हियर विदाउट डिफेंडिंग, अपने मिथ्या अहंकार को डिफेंड नहीं करना, बचाव नहीं करना, और सुनना। इसके लिए भी ना बहुत नम्रता लगता है, ये नम्रता का प्रदर्शन करता है ये बिहेवियर। एक बार हम लोग जूहू गए थे, राधा रास बिहारी मंदिर में भागवतम क्लास था महाराज का। तो महाराज क्लास के बाद किसी का कोई टीका टिप्पणी ऐसा करके महाराज ने पूछा। तो एक सन्यासी जो पीछे बैठे थे क्लास में, उन्होंने हाथ उठाया और माइक से कहा, महाराज आपने बहुत अच्छा क्लास दिया, क्लास में आपने ये पॉइंट बताया 4थे स्कंद से, एक्चुअली प्रभुपाद ने ऐसा कहा है और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी ऐसा लिखते हैं। तो बेसिकली वो जो सन्यासी थे, वो महाराज के जो प्रेजेंटेशन था, उन्होंने कुछ और एंगल दिया और कहा कि एक्चुअली ये सही पॉइंट है जो मैं बता रहा हूं। ऐसा उन्होंने एक स्पष्टीकरण दे दिया। तो महाराज ने सुना, महाराज ने कहा, पूरा सुन लिया उनका, महाराज ने कहा थैंक यू। और उसके बाद हम लोग मंदिर आ रहे थे गाड़ी में, तो गोविंद प्रभु ने महाराज को बोल दिया, महाराज वो जब महाराज बोल रहे थे कि आपने ऐसा स्पष्टीकरण दिया कि उन्होंने बेसिकली आपके पॉइंट को खंडन किया, उन्होंने आपके पॉइंट को गलत बताया, पर वो जो परपोर्ट है 4th कैंटो में, अगले चैप्टर में प्रभुपाद ने जो आपने पॉइंट बोला वही लिखा है, और उसके 2 चैप्टर बाद भी प्रभुपाद ने वही पॉइंट लिखा है जो आपने बोला है। तो जो आपने कहा वो सही पॉइंट है। तो फिर महाराज ने ऐसे पीछे देखा गोविंद प्रभु को और स्माइल किया। महाराज ने कहा मुझे पता है, मैंने ही तो बोला है वो पॉइंट, प्रभुपाद के परपोर्ट में कहाँ पे क्या है मुझे पता है, और मैंने वो पॉइंट वो पढ़कर ही बोला है क्लास में। तो फिर गोविंद प्रभु ने कहा नहीं, पर जब वो महाराज ऐसा बोल रहे थे तो आपने रिप्लाई नहीं दिया। महाराज ने कहा वो मेरे वरिष्ठ गुरु भाई हैं, अगर वो मुझे सुधारना चाहते हैं या कुछ करेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे क्यों, इसमें क्या मिलेगा उनको गलत साबित करके। अच्छा है उन्होंने बताया, वो भी पॉइंट सही है। तो इस तरह से महाराज ने डिफेंड नहीं किया। जब उनको बताया गया कि आपने ऐसा बोला, ऐसा पॉइंट नहीं है, तो महाराज ने उसको सुन लिया। महाराज को एक बार हम लोग मीटिंग कर रहे थे, केयर टीम, तभी दामोदर प्रभु, व्रतचंद्र प्रभु, हम लोग सब महाराज के पास गए थे। तो जब
मैंने देखा कि जब महाराज को जब ऐसा कुछ टफ प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा मैनेजमेंट में ऐसा है ये है, महाराज डजंट डिफेंड, महाराज ऐसा सुनते हैं, बस ऐसा ध्यान से सुनते हैं। ये सुनना जो है ना बहुत डिफिकल्ट है। जब दो लोग बात कर रहे हैं, आपके साथ अनुभव हुआ है पता नहीं, मेरे साथ होता है, जब दो लोग हम किसी से बात करते हैं, कभी कभी लगता है कि ये कभी चुप होगा ताकि मैं बोलूं। मतलब बोलने का जो प्रवृत्ति है ना बहुत स्ट्रांग रहता है, और सुनना मतलब नम्रता का प्रतीक है। श्रवणम, इसलिए श्रवणम योग है हमारा। और महाराज सुनने में बहुत एक्सपर्ट हैं, और वो ईगो के लेवल पे लेते ही नहीं। एक बार गेस्ट रिसेप्शन डिपार्टमेंट में हम लोग थे, 5 ब्रह्मचारी थे उस समय, क्योंकि 25 प्रभुपाद डिसाइपल आए थे, 25 पुणे यात्रा में लेके गए थे उनको। और ये 25 प्रभुपाद डिसाइपल्स का सेवा करते करते हम लोगों का हालत हो गया। हम लोग 2-3 लोग ही थे, हम लोग सेवा ही नहीं कर पा रहे थे, बहुत स्ट्रेस हो गया। और उसमें से 1-2 लोग थे जो प्रभुपाद के डिसाइपल, उनकी जो मांगें थी, उनकी जो जरूरतें थी, वो हम पूरा ही नहीं कर पा रहे। तो इतना फ्रस्ट्रेट हो गए। और उसमें से विशेष रूप से एक जो थे गेस्ट, वो कुछ ज़्यादा ही कुछ मतलब उनके डिमांड्स कुछ वो डिस्टर्ब कर रहा था। तो मैं और एक ब्रह्मचारी महाराज के रूम में चले गए। हमने ये डिसाइड किया कि हम महाराज को बोलेंगे, महाराज हम आपके सन्यासी गेस्ट को सेवा नहीं कर सकते। बस इतना बोलने के लिए हम लोग गए कि महाराज आप कुछ उनको बोलिए प्यार से कि ही शुड बिहेव हिमसेल्फ। ये प्यार से बोलने के लिए हम लोग सोचे रेस्पेक्टफुली बोलेंगे महाराज। सब प्रिपेयर करके गए, तैयारी करके गए, और महाराज को हम बोल रहे हैं कि महाराज आपके जो गेस्ट है ना बहुत अनरीजनेबल है, और उनको वो अच्छे से बात नहीं करते, ये करते हैं, ऐसा करके हम शिकायत कर रहे थे। एक तरह से उनके गुरु भाई के बारे में शिकायत कर रहे थे। पहले मैंने कहा, फिर ये प्रभु जी ने कहा, और बोलते, और महाराज सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। महाराज ने हमको इंटरप्ट नहीं किया, पूरा सुना। तो पूरा सुना मतलब हमको लगा कि हम सही बोल रहे हैं। तो होता है ना जब सामने वाला सुनता रहता तो फिर हम भी बहुत बोलते हैं, बोलते गए, मैंने भी कहा, उसने भी कहा। फिर वो प्रभु जी जो थे मेरे बगल में, वो उनसे रहा नहीं गया, वो तो ऐसा बोल दिए, बोले महाराज आपके वो जो गेस्ट है ना उनको संभालो आप। उनके मुंह से ऐसा निकल गया। तो मैंने देखा अरे क्या ज्यादा ही हो गया, मतलब थोड़ा अति हो गया वो कंप्लेन। और मैंने शॉक हो गया, अरे इसने ऐसे कैसे बोल दिया महाराज के सामने। और फिर मैंने महाराज को देखा, महाराज एकदम कूल। महाराज ने कहा प्रभु बैठो बैठो, आराम से बैठो। उसको बिठाया, उसको पानी लेके आए, उसको पानी पिलाया महाराज ने। एंड आई वाज शॉक्ड। ऑफ कोर्स बोथ ऑफ अस लेटर हम दोनों ने माफी मांगा महाराज से बाद में, बट आई सॉ दैट महाराज वाज वेरी, ही डिडंट टेक इट पर्सनली एट ऑल। देखिए ह्यूमिलिटी के ऊपर बोलना बहुत आसान है, नम्रता के ऊपर मैं लेक्चर दे सकता हूँ 1 घंटा, पर उसको प्रैक्टिस करना, विशेष रूप से जब प्रोवोकेटिव सिचुएशन है, जो हमसे जूनियर है, जो हमारा शिष्य है, वही बोल रहा है। मतलब महाराज के हम लोग शिष्य हैं, ब्रह्मचारी डिसाइपल हैं, और वो सेवा में स्ट्रेस में ऐसा कुछ बोल दिया। महाराज ने हमको जज नहीं किया, महाराज ने ये नहीं बोला कि आप लोग नालायक हो, आप ऐसा बोल रहे हो, अपराध कर रहे हो, नहीं। महाराज इस बात को समझ गए कि हम लोग डिस्टर्ब्ड हैं, और हमें पानी पिलाया, हमको ठंडा किया। मतलब ये बहुत ही हाई क्लास कैरेक्टर है। मैंने आनंद नाम प्रभु को पूछा था कि प्रभु आपको महाराज के सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव क्या लगता है, तो उन्होंने यही पॉइंट कहा कि महाराज जब सुनते हैं ना, वो डिफेंड नहीं करते अपने ईगो को, उनके डिफेंडिंग नेचर ही नहीं है। तो उन्होंने ये बताया कि जब वो ज्वाइन किए, इस्कॉन में आए, मेन चीज उनको जो आकर्षित किया, क्योंकि उस समय महाराज के बारे में कुछ अफवाहें फैला रहे थे लोग मंदिर में। तो आनंद प्रभु ने सब रिसर्च किया, और आनंद प्रभु आप जानते हैं वो अंदर बार एक है, वो मतलब जो है दिल में वो बोल देते हैं, वो ऐसा घुमाते, उनको ऐसा डिप्लोमेसी सब नहीं आता। वो महाराज के रूम में चले गए, महाराज आपके बारे में ना वो प्रभु जी हैं, उन्होंने ऐसा 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 बोला है। महाराज ने सुना, पूरा सुना। महाराज ने कहा वो डेवोटी बहुत अच्छे डेवोटी हैं, और वो डेवोटी के बारे में ग्लोरीफाई करने लगे। तो आनंद प्रभु ने कहा वो ठीक है, पर वो आपके बारे में ऐसा बोल रहे हैं, क्या आपने ऐसा किया है? महाराज ने कहा नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है, पर वो डेवोटी जो है ना बहुत अच्छे डेवोटी। तो आनंद प्रभु शॉक हो गए। फिर उनको दूसरा नाम निकाला, उन्होंने कहा महाराज और ये जो दूसरे प्रभु जी हैं, इन्होंने आपके बारे में ऐसा बोला है। तो महाराज ने कहा हाँ वो बहुत अच्छे डेवोटी हैं, वो ये सेवा करते हैं, और उनका ये क्वालिटी है। तो आनंद प्रभु देख रहे हैं, वो 4-5 डेवोटीज का कंप्लेन लेके महाराज के पास गए थे। महाराज ने हर एक व्यक्ति को ग्लोरीफाई किया, और जब आनंद प्रभु ने वो आरोप के ऊपर फोकस किया, तो महाराज ने बड़े नम्रता से कहा नहीं, मैंने ये नहीं किया है, ये गलत है, ये आरोप गलत है, पर वो व्यक्ति जो आरोप लगा रहा है वो व्यक्ति अच्छा है। तो आनंद प्रभु का बोलते हैं, वो कहते हैं कि मेरा उनका हृदय उधर परिवर्तित हो गया पूरा। उन्होंने उधर ही डिसाइड किया कि मैं इस व्यक्ति को पूरा सरेंडर होने वाला हूँ। तो ये महाराज का
दूसरा क्वालिटी, व्हाट इज द फर्स्ट क्वालिटी वी डिस्कस्ड? लिव विदाउट प्रिटेंडिंग, मतलब बिना आडंबर के जीना। और वो कौन सा क्वालिटी आता है उसमें? ऑनेस्टी या प्रामाणिकता। दूसरा क्वालिटी क्या है? हियर विदाउट डिफेंडिंग, मतलब बिना अपने ईगो को डिफेंड किए बिना सुनना। और इससे कौन सा क्वालिटी आता है? नम्रता या ह्यूमिलिटी। और तीसरा है महाराज का जो क्वालिटी है, स्पीक विदाउट ऑफेंडिंग, बिना अपराध किए बोलना। और उसको बोलते हैं संवेदनशीलता या सेंसिटिविटी। ये महाराज का बेस्ट क्वालिटी है। मतलब महाराज के जो चॉइस ऑफ वर्ड्स हैं, मतलब महाराज किसी के प्रति अपराध नहीं करते। जैसे एक बार मीटिंग में एक ड्यूटी ने कहा, महाराज वो माता जी को आती है मंदिर में, बहुत डिस्टर्ब करते हैं सबको, उसको बैन करना चाहिए कुछ तो ऐसा। महाराज ने कहा क्या प्रॉब्लम है? महाराज वो फिरवलस है। फिरवलस मतलब बहुत ही लूज कैरेक्टर है। तो महाराज ने तुरंत करेक्ट किया, नो, शी इज ओवर फ्रेंडली। आप देखोगे महाराज ने वही पॉइंट बताया, पर वर्ड जो है ना, बहुत ही रेस्पेक्टेबल वर्ड यूज किया। जैसे एक बार महाराज के साथ हम लोग बुक लॉन्च के लिए कलकत्ता गए थे। तो उधर महाराज ने मंदिर में भागवतम क्लास दिया सुबह। तो क्लास के बाद राधेश्याम प्रभु ने क्वेश्चन पूछा हिपोक्रेसी के ऊपर। हिपोक्रेसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, दाम्भिकता। दाम्भिकता, हिपोक्रेसी मतलब बोलना एक और आचरण उल्टा। तो महाराज ने वो क्लास में वो कुछ तो चल रहा था, कुछ तो पॉइंट आया हिपोक्रेसी के ऊपर, ऐसे कुछ तो महाराज ने एक्सप्लेन किया। फिर राधेश्याम प्रभु ने क्वेश्चन पूछा, कहा महाराज जब कोई वैरागी का जीवन जी रहा है रिनाउंस ऑर्डर में, और वो गलत काम करता है, वो हिपोक्रिट रहता है, तो हिपोक्रेसी को कैसे सुधारना चाहिए रिनाउंस ऑर्डर में? तो महाराज ने कहा नहीं, रिनाउंस ऑर्डर में सिंसियर रहते हैं डिवोटीज, उनकी सिंसियरिटी को देखना चाहिए। तो फिर राधेश्याम प्रभु ने वापस क्वेश्चन पूछा, महाराज नहीं, बट वो हिपोक्रेसी जब रहता है, दाम्भिकता, वो गलत है। महाराज ने फिर वो भक्तिवेदांत ठाकुर का स्टोरी सुनाया। जो ब्रह्मचारी था उससे कुछ गलती हुआ, फिर उसको निकाल दिया गया मंदिर से। फिर भक्तिवेदांत ठाकुर वहां पर आए, उन्होंने कहा नहीं, मुझे वो ब्रह्मचारी को लाएंगे तभी मैं मंदिर का इनॉग्रेशन करूंगा। फिर ऊपर वो ब्रह्मचारी बहुत दुखी होकर छोड़ दिया था, वो कोई दुकान में जॉब कर रहा था, फिर उसको लेके आए, फिर भक्तिवेदांत ठाकुर ने उसको स्वीकार किया। तो महाराज ने पूरा स्टोरी बताई बताने के लिए कि भले कोई वैरागी का जीवन जी रहा हो, भले वो साधु हो या ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, अगर गलती हो गया तो उसे क्षमा करना चाहिए और उसे और एक चांस देना चाहिए। ऐसा महाराज आंसर दे रहे थे। पर प्रभु जी वापस पूछे, हिपोक्रेसी, दाम्भिकता गलत है महाराज। महाराज वो महाप्रभु ने छोटा हरिदास को बहिष्कृत कर दिया। छोटा हरिदास का जो पास्ट टाइम आता है चैतन्य चरितामृत, तो महाराज ने सुना राधेश्याम प्रभु को। फिर महाराज ने काला कृष्णदास का पास्ट टाइम बताया, कैसे काला कृष्णदास को महाप्रभु ने अलाउ किया और भक्तों का सेवा करने के लिए। और छोटा हरिदास के बारे में भी महाराज ने कहा, 1 साल बाद महाप्रभु ने छोटा हरिदास को बुलाया। ऐसा नहीं कि महाप्रभु ने रिजेक्ट किया। तो वापस प्रभु जी मतलब वो अड़े थे, वो बोले कि महाराज बट दिस इज हिपोक्रेसी। इफ अ ब्रह्मचारी रिपीटेडली अगर वो बार बार गलती कर रहा है तो वो हिपोक्रेसी है, दाम्भिकता है। तब महाराज ऐसे क्लास दे रहे थे, तो टेबल में महाराज ने ऐसा किया, प्रभु जो दाम्भिकता शब्द आप यूज कर रहे हो ना, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है। और मैं क्लास में बैठा था, मैंने कहा अगर ये दाम्भिकता नहीं तो फिर है क्या? मतलब महाराज इसको कैसे जस्टिफाई कैसे करेंगे? अगर कोई बार बार गलती कर रहा है रिनाउंस ऑर्डर में रह के। तो महाराज ने ऐसा कहा, हिपोक्रेसी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। दाम्भिकता शब्द बहुत ही कठोर शब्द है एक व्यक्ति के लिए जो बार बार गलती कर रहा है। अगर वो सैफरन में रह के बार बार गलती कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो दाम्भिकता है। इसका मतलब ये है कि वो रिनाउंस ऑर्डर के लिए क्वालिफाइड नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? महाराज ने वही कहा, दिस इज नॉट हिपोक्रेसी, दिस ओनली मीन्स ही इज नॉट क्वालिफाइड फॉर द रिनाउंस ऑर्डर। तो वो क्वेश्चन आंसर्स में मुझे समझा महाराज को जो डीप अंडरस्टैंडिंग है ऑन चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड नॉट ऑफेंडिंग, वो सेंसिटिविटी हाई क्लास। तो ये तीसरा है महाराज का अमेजिंग क्वालिटी। और फोर्थ क्वालिटी, लव विदाउट एक्सपेक्टिंग, मतलब
किसी को प्रेम देना बिना अपेक्षा करते हुए कि ये मुझे कुछ देगा, इसको सेल्फलेसनेस कहते हैं। इसलिए मैंने देखा है महाराज अपने गुरु भाइयों को ऐसा प्रेम देते हुए देखा है। उनके एक गुरु भाई थे जो मतलब पूरा इस्कॉन छोड़ दिए थे और बहुत अलग टाइप के वेशभूषा में आए थे मंदिर और बहुत अलग ही टाइप का प्रचार कर रहे थे। महाराज रात भर 3 दिन वो मंदिर में थे। तीनों दिन मैं गेस्ट रिसेप्शन सेवा में था, मैंने देखा रात भर महाराज उनके साथ रूम में बैठकर उनको प्रीचिंग कर रहे थे, उनको टाइम दे रहे थे, उनके सारे दुख दर्द को सुन रहे थे। इसलिए महाराज के बहुत सारे जो गुरु भाई हैं वो ये कहते हैं कि महाराज का जो निस्वार्थ भाव है प्रेम देने में वो बहुत ही इनकम्पेरेबल है, बहुत ही रेयर है। कोई ऐसा नहीं है जो जनरली हम लोग जब किसी को टाइम देते हैं, प्रेम देते हैं तो हमारा कुछ तो एजेंडा भी रहता है उसमें, बट महाराज कैन गिव विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। इसलिए वो गुरुदास प्रभु हैं, प्रभुपाद के शिष्य, उन्होंने महाराज के बारे में एक बार कहा कि राधानाथ स्वामी महाराज इज द मोस्ट नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग ओपन माइंडेड पर्सन आई हैव एवर मेट। मतलब वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते पर एकदम ओपन माइंडेड है। तो महाराज का जो निस्वार्थ भाव से जो प्रेम देने का जो क्वालिटी है ना, ये आपको हमारे मंदिर के व्यासासन में दिखेगा। जिस तरह से व्यासासन बनाया महाराज ने, आप देखोगे बहुत ही यूनिक है और कहीं आपको मिलेगा नहीं ऐसा व्यासासन, क्योंकि वो महाराज ने इसलिए बनाया ताकि वो व्यासासन में वो बैठेंगे और उनके गुरु भाई और गुरु बहनों को उधर बिठाएंगे और उनको ग्लोरीफाई करेंगे। जो संडे फीस्ट में पहले आते तो उन्होंने देखा होगा, अप्रिशिएट करेंगे। और वो जो डिवोटी बैठते हैं उनके बगल में, उनको इतना एम्बैरेसिंग लगता है पर महाराज विल ग्लोरीफाई देम एज इफ ही हैज 5 माउथ्स। फिर वो और सबको बोलेंगे और सब हम इनका स्वागत करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के, सब लोग हरि बोल बोलेंगे। फिर महाराज कहेंगे 10,000 टाइम्स लाउडर प्लीज और जोर से। उतनी बार वो व्यक्ति को वेलकम किया जाता है हरि बोल। वो प्रभु जी कभी ऐसा उनको बाहर किधर भी ऐसा वेलकम नहीं हुआ रहता। फिर वो बोलते हैं बाद में जब उनको चांस आता है बोलने का, सामान्य तौर पर वो डिवोटीज कहते हैं कि महाराज ने हमको कैसा ऑनर किया, यहाँ पे कितना सम्मान दिया, वी आर वेरी एम्बैरेस्ड, बहुत शर्मिंदा हो गए हम। तो महाराज फिर हंसने लग जाते हैं। महाराज कहते हैं अगर आप शर्मिंदा हो गए तो हमारा मिशन सक्सेस हो गया। हम चाहते हैं, हम आपका स्वागत, हम आपका स्तुति करना चाहते हैं। महाराज कभी कभी पूरा जो संडे फीस्ट क्लास है 1:15 से जो शुरू होता है वो 2:30 बजे तक तो हर एक को ग्लोरिफिकेशन में चला जाता है। ही लव्स टू डू दैट। और जब वो किसी को प्यार देते हैं, जैसे अपने गुरु भाई, विशेष रूप से गुरु भाइयों के बारे में मैंने देखा है, उनको हमेशा वो ऑनर करना, उनको हमेशा सीनियर पोजीशन देते हैं हमेशा। जैसे हमारे मैराथन में, अभी तो मैराथन का महीना चल रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में महाराज का हमेशा मूड ये रहा है कि हम लोग कभी भी फर्स्ट आने की चेष्टा नहीं रखनी चाहिए हमको मैराथन में। हमें 2 प्रार्थनाएं करनी चाहिए मैराथन में, 2 प्रयास होना चाहिए। महाराज बोलते हैं कि हमने जो पिछले साल पुस्तक वितरण किया, हम चाहते हैं कि हम इस साल डबल करें उसका। और दूसरा प्रेयर ये होना चाहिए कि हम इस्कॉन के पूरे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे लास्ट आए। तो आप देखिए क्या इसमें लॉजिक है। अगर आप लास्ट आ रहे हो मतलब सबसे लास्ट है आप, पर आपका स्कोर कितना हो रहा है पिछले साल की तुलना में? डबल। मतलब आप पुस्तक वितरण बढ़ रहा है पर आप किसी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हो। और ओवरऑल क्या होगा अगर आपका बुक डिस्ट्रीब्यूशन डबल हो गया और अगर आप लास्ट आए, मतलब क्या हुआ? इस्कॉन का पुस्तक वितरण बढ़ गया। तो ये महाराज का जो ईर्ष्या से मुक्त जो क्वालिटी है, जिसमें ईर्ष्या नहीं होता वही ऐसा सोच सकता है कि हम लोग लास्ट आना चाहिए एंड एवरीबडी शुड कम फर्स्ट, एवरीबडी शुड गो अहेड ऑफ अस एंड वी शुड डू डबल। तो ये महाराज का हमेशा मूड रहा है। पर एक दिन क्या हुआ, मैराथन का समय था, फर्स्ट डे मैराथन का संडे था, और उस दिन संडे फीस्ट क्लास में परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज आए थे और उन्होंने संडे फीस्ट क्लास दिया। सबको कहा कि सबको पुस्तक वितरण करना चाहिए, ऐसा बोलकर वो चले गए और संडे फीस्ट क्लास हो गया। फिर उस दिन शाम को बुक डिस्ट्रीब्यूशन का मीटिंग था। महाराज ने हमको बुलाया, जगन्नाथ प्रभु, मुझे, श्यामानंद प्रभु, और महाराज ने कहा तो आज मैराथन शुरू हो रहा है, मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस साल हम लोगों को मैराथन में फर्स्ट आना चाहिए। तो आश्चर्य हुआ मुझे, अरे कभी महाराज बोलते ही नहीं फर्स्ट आने को, महाराज तो बोलते हमेशा लास्ट आना चाहिए हमको, आज ऐसे कैसे बोल दिया फर्स्ट आना है? तो महाराज बार बार पूछ रहे थे फर्स्ट आना है, आ सकते हैं ना हम लोग फर्स्ट? तो मैं मन में ये सोच रहा हूँ कि आज महाराज को क्या हो गया इस बार अलग मूड कैसे हो गया?
फिर एंड में महाराज ने कहा, क्या है, हम लोग कभी फर्स्ट आते नहीं है और हमें आने की इच्छा भी नहीं, पर इस साल बहुत स्पेशल है। अगर इस साल हम लोग फर्स्ट आ गए तो हम पूरी दुनिया को बोल सकते हैं कि हम लोग कभी फर्स्ट नहीं आते, पर इस साल हमारे मैराथन का जो पहला लेक्चर था वो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज स्वामी आके उन्होंने दिया, और उन्होंने ऐसा प्रेरणा दिया हमारे कांग्रेगेशन को कि हमारा कांग्रेगेशन जो कभी फर्स्ट नहीं आता है इस साल फर्स्ट आ गया। तो इस तरह से महाराज ने अपने गुरु भाइयों की स्तुति करने के लिए ये इच्छा रखा कि हमको फर्स्ट आना चाहिए। तो दिस इज महाराज मूड। इसलिए महाराज का ऐसा बहुत सारे पास टाइम्स है अपने गुरु भाइयों के साथ, उनका जो निस्वार्थ भाव है प्यार का, बहुत है ऐसा, मैंने बहुत देखा। एक बार भक्ति चारू महाराज के साथ देखा, भक्ति चारू स्वामी महाराज इतने दुखी थे कि महाराज नहीं है मंदिर में, वो आए थे कुछ देर के लिए और 4 बजे का समय था, ऑल्टर बंद था, और वो इधर ऑल्टर बंद रहता तो हम बाहर से दर्शन लेते हैं, मतलब ऑल्टर के बाहर से ऐसा दर्शन ले रहे थे, और तभी महाराज बाहर से आए और महाराज उनके रूम के उधर से आए, मतलब ऑल्टर के वो साइड में, और जैसे उन्होंने दरवाजा खोला उधर डीटीज को देखने के लिए, देखा कि सामने भक्ति चारू महाराज है। बड़े जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना कैसे प्रेमी प्रेमिका भागते हैं ऑल्टर के अंदर दोनों भाग गए। ऑल्टर में पुजारी जो ऑल्टर क्लीन होना पड़ता है, और इसीलिए वो भक्ति चारू महाराज बाहर से दर्शन ले रहे थे और महाराज भी बाहर से दर्शन ले रहे थे, पर जैसे एक दूसरे को देखा वो जो रूल है वो तोड़ दिया और ऑल्टर में अंदर आ गए वो लोग, ऑल्टर के अंदर आके एम्ब्रेस कर लिया। तो ऐसा बहुत, एक बार निरंजन स्वामी महाराज का मैं सेवा कर रहा था गेस्ट रिसेप्शन में। निरंजन स्वामी महाराज एयरपोर्ट से मंदिर आते समय 10 बार पूछे, अरे महाराज आए नहीं अभी तक, महाराज आए नहीं अमेरिका से, मुझे लगा मेरे से पहले आने वाले हैं, अरे मैं जल्दी आया क्योंकि मुझे लगा महाराज रहेंगे, अब मुझे 1 दिन रुकना पड़ेगा महाराज के लिए, मतलब वो 1 दिन का उनको इतना सेपरेशन हो रहा था। तो फिर रात को सो गए, तो अगले दिन मैंने सुबह जाके निरंजन स्वामी महाराज को पूछा, महाराज आपको रेस्ट मिला, आराम मिला रात को? महाराज ने कहा हाँ और नहीं। नहीं क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रहा था, पर हाँ इसलिए क्योंकि मुझे एक ही सपना आ रहा था नॉन स्टॉप, इसलिए मुझे मेरा नींद बहुत अच्छा हुआ। सपना क्या था? परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज मेरे बगल में बैठे हैं और मैं सो रहा हूँ, और मुझे वो स्वीट राइस खिला रहे हैं और बोल रहे हैं निरंजन स्वामी आप उठ जाओ, सुबह हो गई, उठ जाओ तो ये शेयरिंग इज ड्रीम। तो आई कुड सी कि वो कैसे उन अपने गुरु भाइयों के साथ उनका जो संबंध है ना इतना गहरा है, बहुत प्यार का संबंध है। और केवल गुरु भाई नहीं, अपने शिष्यों के साथ भी, मतलब वो शिष्यों को भी इतना प्रेम करते हैं। जैसे एक बार मैं ऐसे लॉकर के ऊपर बैठा था तो महाराज जाते जाते ऐसे मेरे को देख के कहने लगे, अरे क्या डिवोटीज हैं, सब ब्रह्मचारी का नाम लेने लगे, वो मुरारी गुप्ता क्या डिवोटी है, वो जय सच्चिदानंद प्रभु क्या कीर्तन करते हैं। ऐसे करके ऐसा कुछ इवेंट नहीं था या कुछ ओकेजन नहीं था, ऐसे कॉजलेस स्पोक। और केवल डिवोटीज नहीं, केवल डिसाइपल्स नहीं, गुरु भाई नहीं, नॉन डिवोटीज को भी बहुत प्रेम देते हैं। जब महाराज का इलाज चल रहा था केरला में, वो एक डॉक्टर जॉर्ज के साथ उधर थे क्लिनिक में, तो एक गाड़ी अरेंज किया था महाराज के लिए, तो वो मुसलमान ड्राइवर था महाराज का 1 महीने के लिए। वो महाराज जब भी गाड़ी में बैठते थे उसको पहले ऐसा करते थे प्रणाम, फिर उतरने के बाद भी उसको हमेशा प्रणाम करते थे। तो लास्ट डे 1 महीने के बाद ट्रीटमेंट के बाद जब महाराज बॉम्बे आ रहे थे, एयरपोर्ट में जब उतरे, उसको ऐसा दंडवत किया तो पूरा रोने लगा वो और पूरा मुस्लिम नमाज पढ़ता है, टोपी दाढ़ी, पूरा रोने लग गया। और मदन मुरारी प्रभु थे हमारे बगल में, मदन मुरारी को बोलता है, मैं ड्राइवर रहा हूँ, मैंने 30 साल गल्फ में काम किया है, बड़े बड़े राजा शेख लोगों का मैं ड्राइवर रहा हूँ, 30 साल मैंने गल्फ में काम किया है, इधर 15 साल से इंडिया में जॉब कर रहा हूँ, ड्राइविंग कर रहा हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, पूरा जिंदगी निकल के ड्राइविंग करते करते, इतने मालिकों का सेवा किया है, पर किसी व्यक्ति ने मुझे इतना सम्मान नहीं दिया जितना आपके स्वामी जी ने दिया। और वो डिवोटी ही नहीं है यू नो। और महाराज ने कुछ ऐसा बात भी नहीं किया उससे, बस जो एकदम जेन्युइन अफेक्शन और रिस्पेक्ट। हमारे अनिल अग्रवाल प्रभु आप जानते हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अनिरुद्ध प्रभु, स्टरलाइट इंडस्ट्रीज के चेयरमैन, वेदांता ग्रुप के चेयरमैन। तो वो एक बार महाराज को लंदन से इंडिया लेके आ रहे थे अपने खुद के प्लेन में, उनका चार्टर्ड फ्लाइट रहता है। तो प्लेन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, तो वो ट्यूनिसिया नाम का एक देश में वो रुकना पड़ा प्लेन को। और ट्यूनिसिया में वो बता रहे थे कि वो 99% वहाँ पे मुसलमान पॉपुलेशन और 1% शिया मुस्लिम, मतलब
100% वही लोग हैं। 100% मुस्लिम कंट्री ट्यूनीसिया। तो अनिल अग्रवाल प्रभु ने कहा महाराज अभी 6 घंटे का ब्रेक है, अभी 6 घंटा लगेगा प्लेन को ठीक होने में, तो आप अभी आराम करेंगे इधर। महाराज ने कहा नहीं, मुझे अभी ना ये आपका जो ट्यूनीसिया का जो शहर है मुझे देखना है, चलो बाहर जाते देख के आते। तो अनिल अग्रवाल ने कहा महाराज ये पूरा 100% मुसलमान देश है, पूरे खट्टरवादी है ये लोग। महाराज ने कहा ठीक है हम देख के आते हैं, मार्केट सब घूम के आते थोड़ा। महाराज नहीं, अच्छा करते हैं महाराज, मेरे पास एक्स्ट्रा कोट है, टाई है, आप ये कोट टाई और पैंट पहनो फिर जाते। महाराज ने कहा मैं कोट नहीं पहनूंगा और मैं सैफरन में रहूंगा, और दूसरा मैं अब भी जाऊंगा मार्केट, चलो मेरे को लेके चलो। तो अनिल अग्रवाल प्रभु बहुत टेंशन में आ गए कि अभी ये फैनाटिक मुस्लिम कंट्री में इनको लेके जाएंगे महाराज को। अभी महाराज का ऑर्डर है, तो लेके गए कार में और मार्केट में गए। तो दोपहर का 4 बजे 4:30 बजे पूरा भीड़ था मार्केट में। जैसे ही महाराज गाड़ी से उतरे और चलने लगे, और अनिल अग्रवाल प्रभु बगल में, सबके सब महाराज सबको देख के ऐसा कर रहे हैं। तो अनिल अग्रवाल प्रभु ने पूरा डिटेल में डिस्क्राइब किया, ये लंदन में उन्होंने क्लास दिया महाराज के ऊपर। वो बोल रहे थे कि महाराज सबको ऐसा प्रणाम कर रहे थे और सारे जो सब्जी वाले फल वाले बस महाराज को देखते रह गए। और उस सब्जी वाला एक आया, उसके पास सेब था पूरा, उसने सेब ऐसा उठा के एक बैग में डाल के महाराज को सेब का वो दे दिया, महाराज ने ले लिया। फिर आगे गए, वो सब्जी वाला था, उसने सब्जी दे दिया महाराज। सब लोग महाराज को गिफ्ट दे रहे थे और अनिल अग्रवाल प्रभु के महाराज अनिल अग्रवाल प्रभु को दे रहे हैं, अनिल अग्रवाल प्रभु अपने ड्राइवर्स को दे रहे हैं। तो इतना सारा लोगों ने गिफ्ट दिया महाराज। महाराज ने कुछ नहीं किया, बस स्माइल किया सबको। ये जो है ना जेन्युइनली जो प्रेम, हृदय से प्रेम करता है ना, निस्वार्थ भाव से जेन्युइनली, वही ऐसा यू कैन अट्रैक्ट समबडी लाइक दैट। और केवल गुरु भाई नहीं, शिष्य नहीं, नॉन डिवोटी नहीं, पशुओं को भी, जैसे उडुपी में थे महाराज, वो एक पूरा जर्नी होम में स्टोरी आता है, जर्नी विद इन में, वो एक कुत्ते का वो पपी था, वो मर गया, उसको महाराज ने पूरा हरे कृष्णा चैंटिंग करा के उसका पूरा उद्धार किया, पूरा डिटेल में महाराज बोलते हैं। अभी महाराज कोविड के समय शिकागो में थे अमेरिका में, तो उनका साइकिल है, वो साइकिल में जाते थे, ट्रैक पैंट टी शर्ट पहन के गार्डन में जाके जप करते थे, और रास्ते में बहुत सारे हिरन और जानवर जो दिखते थे ना, महाराज साइकिल रोकते थे और हिरन के पास जाके उसको हरे कृष्णा महामंत्र सुनाते थे। He gives Krishna to everyone without expecting। और ऐसे बहुत सारे स्टोरीज हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा एंड करूंगा, पर एक मुझे याद है, जब ये पास्टर तो बोलना ही है, जब मैं नया नया प्रीचिंग में शुरू किया था, तो गौरांग प्रभु ने अरेंज किया था, कुछ लड़के जो बहुत ही स्लम, जो बॉम्बे के जो स्लम एरिया में रहते हैं ना बैकग्राउंड में, वो बैकग्राउंड के लड़कों को उन्होंने मेरे लिए अरेंज किया था कि इनको तुम एवरी फ्राइडे क्लास लो। तो उसमें एक लड़का आता था, उसका जो लैंग्वेज इतना गंदा था, उसका भाषा, और वो ऐसे बात करता था हिंदी, वो उसको लगता था कि वो हिंदी बोल रहा है, पर मुझे उसका एक भी समझ में नहीं आता था, पूरा मवाली जो भाषा होता है, और इतना उसका आचरण भी ऐसा, बाल ऐसा बिखरे हुए, हमेशा ऐसा रहता था वो पूरा, और शर्ट भी उसका एकदम गंदा। और मैं वो याद है, पहली बार वो लड़के को मैंने मंदिर में परंपरा दिखाया था, वो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज भक्ति सिद्धांत, वो है ना एक परंपरा का पूरा फोटो है। तो उसका पहला स्टेटमेंट, प्रभु जी ये सब लोग ऑफ हो गए क्या? तो उसको अगर कोई मर गया तो वो ऑफ हो गया बोलते हैं। तो मैं को उसका लैंग्वेज ही बहुत खराब था, मतलब बात करना नहीं आता था। अब तुम्हारा घर किधर है पूछा तो बोलता प्रभु जी आप उधर जाएंगे ना, वो एरिया में उधर क्या वो, उधर एक ब्रिज गिरेगा, वो ब्रिज गिरेगा, उधर राइट मारने का, मतलब उसका लैंग्वेज ऐसा रहता था, मारने का, काटने का, ऐसे बात करता था। तो उसको एक बार मंदिर जब आया महाराज से, हमने उसको मिला दिया, क्योंकि महाराज ऐसे कहीं जा रहे थे और मेरा प्रोग्राम तभी खत्म हुआ, 5 लड़के आते थे बस, 5-6 लड़के, उसमें से ये लड़का एक था, एकदम गंदा बैकग्राउंड उसका, उसको पता नहीं था उसके पिता कौन है, उसकी माँ वैश्य थी, मतलब बहुत ही टफ बैकग्राउंड से आया हुआ लड़का, और उसका बात करने का स्टाइल भी एकदम ऐसी टपोरी मवाली भाषा। तो जब महाराज ऐसे जा रहे थे, महाराज ने देखा मैं प्रीचिंग कर रहा हूँ, महाराज ने कहा तो आप इनको प्रचार करते हो? मैंने कहा हाँ महाराज, ये 5-6 लड़के हैं, ये प्रोग्राम में आते हैं। महाराज ने बस स्माइल किया ये लोगों को बस, और वो लड़के को एम्ब्रेस किया सबको एम्ब्रेस किया, उसको भी एम्ब्रेस, और उसके बाद वो लड़का ऐसा, और कुछ बोला नहीं महाराज ने उनको, वो ऐसा रो रहा था वो लड़का। और अगले दिन शाम को जब वो आया मंदिर, पूरा बदला। वो दादर में एक सुविधा स्टोर में जाके अच्छा शर्ट और पैंट खरीद के आया, पूरा बाल को कंघी करके एकदम, और हाथ में गुलाब लेके आया, बोला महाराज जी किधर है, महाराज को देने का है।
अपन को महाराज को देने का है गुलाब। अरे महाराज के पास जा नहीं सकते, अरे किधर रहते हो, किधर रहते हो? तो महाराज को रूम बताया, बोले जा नहीं सकते, ठीक है। महाराज के रूम के बाहर रखा, और अगले 3 साल तक जब महाराज अमेरिका में भी रहते थे और ये लड़का जब मंदिर आता था, हमेशा गुलाब का फूल लेके आएगा, महाराज के रूम के बाहर रखेगा और दंडवत करेगा और जाएगा। मतलब महाराज को जो पावर है हृदय को आकर्षित करने का, जो पावर, ये बहुत ही हाई क्लास। इस तरह से महाराज के 4 गुणों का मैंने वर्णन किया आज। पहला, लिव विदाउट प्रिटेंडिंग। लिव विदाउट प्रिटेंडिंग मतलब कौन सा गुण आता है इसमें? ऑनेस्टी। दूसरा, हियर विदाउट डिफेंडिंग विच इज ह्यूमिलिटी। तीसरा, स्पीक विदाउट ऑफेंडिंग विच इज सेंसिटिविटी। और फोर्थ, लव विदाउट एक्सपेक्टिंग विच इज सेल्फलेस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो फिलॉसफी देते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो प्रोसेस देते हैं चैंटिंग का, बहुत सारे डिवोटीज ऐसे भी जो प्रैक्टिकल ज्ञान देते हैं। पर महाराज ऐसे व्यक्ति हैं जिन महाराज ने सब तो दिया ही है, पर महाराज ने मुख्य विशेष रूप से कल्चर दिया है। कल्चर, एक संस्कृति दिया है कृष्णा कॉन्शियसनेस का, हाउ इन अ कम्युनिटी वी हैव टू लिव। और अंत में मैं एक पास टाइम, अभी लास्ट वीक महाराज का मैं क्लास सुन रहा था, निगड़ी में दिया उन्होंने, 1997 का क्लास है। और तभी निगड़ी का आश्रम, मतलब निगड़ी कम्युनिटी बस शुरू हो रहा था, बस डिवोटी कोई थे नहीं उसमें। और निगड़ी में कृष्णा मंदिर है, उधर महाराज क्लास दे रहे हैं और कृष्णानंद प्रभु अनुवाद कर रहे हैं वो क्लास को। और महाराज ने पूरा जो ब्राह्मण पत्नियों का पास टाइम सुनाया, जिसमें ब्राह्मण पत्नियों को कृष्ण उद्धार करते हैं उनका, तो महाराज ने पूरा क्लास सुनाया। फिर डिवोटीज को देखकर महाराज ने कहा कि सारे ग्वाल बाल, कृष्ण ने सारे ग्वाल बालों को भेजा ब्राह्मणों के पास और ब्राह्मणों से कहा कि आप ये ऑफरिंग्स मुझे दे दो, कृष्ण को दे दो, कृष्ण को भूख लगी है, कृष्ण को दे दो। पर उन्होंने नहीं दिया। फिर कृष्णा ने उन ग्वाल बालों को ब्राह्मण पत्नियों के पास भेजा और कहा कि ऑफरिंग आप दे दो, कृष्ण भूखे हैं। और ये बोलने के बाद महाराज ने सबको देखकर कहा वो क्लास में, मैं भी कृष्ण का ये ग्वाल बाल हूं, कृष्ण ने मुझे आपके पास भेजा है आपको बोलने के लिए कि आपका जो ऑफरिंग है, आप अपना जीवन जो है कृष्ण को समर्पित करो। मतलब महाराज एक्चुअली सेड इट in that class that I am also a covered boy, I have come on behalf of Krishna to ask you to give everything you have to Krishna. So this is the way Maharaj is very very personal. और मैं अंत इससे करूंगा एक पॉइंट से कि कैसे भागवतम के पहले स्कंद के 6ठे अध्याय में वर्णन आता है, शुरू होता है जब व्यासदेव नारद जी को पूछते हैं कि अच्छा आपको भक्ति वेदांत इसने इतना सब ज्ञान दिया, वो सब लोग जाने के बाद आपने क्या किया? तो उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर परपोट में लिखते हैं कि नारद मुनि का इनिशिएशन हो गया था, उनको इतना कृष्ण भावनामृत हो गए थे वो, फिर भी व्यासदेव ये पूछ रहे हैं कि ये शुद्ध भक्तों के जाने के बाद आपने क्या किया? तो वो ये बताते हैं उधर कि कैसे कि गुरु की उपस्थिति में अच्छा व्यवहार करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि गुरु में इतनी शुद्धता रहती है कि गुरु इतने शुद्ध व्यक्त हैं भगवान के कि उनके सामने उनकी उपस्थिति में हमारा अच्छा बिहेवियर बाहर आता है। पर व्यासदेव नारद जी को ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि वो लोग जो शुद्ध भक्त थे, वो लोग जाने के बाद, वो आप लोगों को छोड़कर जब गए अपने यात्रा में, उस समय आपने क्या किया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज हमेशा कहते हैं कि गुरु की उपस्थिति में आप किस तरह से बिहेव करते हो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना गुरु की अनुपस्थिति में आप अपने गुरु भाइयों के साथ कैसे व्यवहार करते हो। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, हाउ वी बिहेव विद आवर गॉड ब्रदर्स इन द एब्सेंस ऑफ गुरु। और उस समय हमारा टेस्ट ज़्यादा होता है। और इसीलिए आज जब हम महाराज का व्यास पूजा मना रहे हैं तो हम इस बात पर मेडिटेट कर सकते हैं कि व्हाट विल प्लीज महाराज मोर। क्योंकि एक बार महाराज ने स्पष्ट रूप से, जो हमारा राधा गोपीनाथ मंदिर का 25th एनिवर्सरी था, सिल्वर जुबली 2003 में, सॉरी 2013 में संडे का क्लास था भागवतम, हजारों 2500 लोग बैठे हैं। आनंद प्रभु ने अपना टिपिकल स्टाइल में क्वेश्चन पूछा, महाराज
अभी 25 साल हो गया हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर को, सिल्वर जुबली एनिवर्सरी है, और आप 25 साल से हमको टाइम दे रहे हैं, क्लास दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर अभी आप इधर कम टाइम दे रहे हैं और आगे जाके आप इधर नहीं रहेंगे, इतना टाइम हमको नहीं देंगे, तो हम लोगों का क्या होगा भक्ति में, हम कैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे? तुरंत महाराज ने जवाब में आंसर में क्या बोला? फर्स्ट थिंग महाराज ने कहा, मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंता परस्परम। भक्त लोग सब साथ में आना चाहिए और हियरिंग चैंटिंग साथ में करना चाहिए, एंड दैट इज द वे वी कैन बी कनेक्टेड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, और हम अपने गुरु महाराज को आनंदित भी कर सकते हैं, उनको खुश भी कर सकते हैं। सो दिस इज द एसेंस ऑफ व्हाट आई वांटेड टू शेयर। महाराज वंडरफुली exhibiting these 4 qualities: live without pretending, which is quality of honesty; hear without defending, which is humility; speak without offending, which is sensitivity; and finally, love without expecting, which is compassion or selflessness. परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।